दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने सीक्रेट लैब्स और एक ऐसा एयर स्पेस जहां से अगर कोई परिंदा भी गुजरे तो उसे आसमान में ही खत्म कर दिया जाता है। ये है एरिया 51। एरिया 51 ये कोई आम मिलिट्री बेस नहीं है, ये दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह पूरी तरह इंसानी नजरों और रडार से गायब रहने के लिए डिजाइन की गई है। अगर आप इसके 10 किलोमीटर के दायरे में भी फटकेंगे तो आपको कोई दीवार या कटीले तार नहीं दिखेंगे, लेकिन जमीन के नीचे दबे मोशन सेंसर्स आपकी हर एक सांस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ हवा में उड़ने वाले ड्रोन से लेकर पहाड़ों में छिपे स्नाइपर्स तक सब कुछ 24 घंटे एक्टिव रहता है। और सबसे अजीब बात, इस पूरे बेस के ऊपर से अमेरिका का कोई अपना एयर फोर्स प्लेन भी बिना किसी स्पेशल परमिशन के नहीं उड़ सकता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बंजर रेगिस्तान के अंदर ऐसा क्या छुपा है जिसे बचाने के लिए अमेरिकी सरकार हर साल अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रही है। अगर आप जमीन के ऊपर से एरिया 51 को देखेंगे तो आपको कुछ सिर्फ लंबे रनवे और बड़े बड़े डिब्बे जैसे हैंगर्स दिखाई देंगे, लेकिन असली एरिया 51 जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बसा हुआ है। दावों और लीक की हुई रिपोर्ट्स की माने तो जमीन के नीचे 20 से ज्यादा मंजिलों की एक पूरी सीक्रेट दुनिया है। अब बात करते हैं फैसिलिटी की। एरिया 51 की कुछ मुख्य बेस से कुछ किलोमीटर दूर पापूस लेक के पास एक जगह है S4। कहा जाता है कि इस सेक्शन को पहाड़ों को काट कर अंदर बनाया गया है। इसके दरवाजे इस तरह से पेंट किए गए हैं कि बाहर से देखने पर सिर्फ पहाड़ों की चट्टान ही दिखाई देती है। इसी सेक्शन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और रिवर्स इंजीनियरिंग का काम होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी एयरलाइंस की जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं है, जनेत एयरलाइंस। एरिया 51 में काम करने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर्स कहाँ रहते हैं? वे बेस पर नहीं रहते, वे लास वेगास में आम लोगों की तरह ही रहते हैं, लेकिन रोज सुबह उन्हें खास प्लेन में एरिया 51 में लाया जाता है। इस एयरलाइन का नाम है जनेत एयरलाइंस। इन लाल धारी वाली सफेद जहाजों पर कोई लोगो नहीं होता और इनके पैसेंजर्स की लिस्ट दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। एरिया 51 की असली ताकत है इसकी फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी। दुनिया आज जो प्लेन देख रही है, एरिया 51 उन्हें 40 साल पहले ही टेस्ट कर चुका था। बात 1950 की है, जब दुनिया को ठीक से जेट इंजन समझ नहीं आ रहे थे। तब एरिया 51 में U2 जासूसी विमान बनाया गया जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था, जहां उस जमाने की कोई मिसाल पहुंच ही नहीं सकती थी। इसके बाद आया SR-71 ब्लैकबर्ड, एक ऐसा लड़ाकू विमान जो बंदूक की गोली से भी तेज उड़ता था, 3.3 मैक की हाई स्पीड से। जब भी कोई दुश्मन इस पर मिसाइल दागता तो ये प्लेन अपनी स्पीड बढ़ाकर मिसाइल से भी आगे निकल जाता। और 1980 के दशक में यहाँ जन्म हुआ F117 का, एक ऐसा प्लेन जिसे रडार ही नहीं देख सकता था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एरिया 51 की खूबियों के बीच एक ऐसा इंसान सामने आया जिसने अंदर का सबसे बड़ा सा चुगल दिया। साल था 1989, रात का वक्त था। लास वेगास का एक साइंटिस्ट बॉब लजार एक टीवी चैनल पर अपना चेहरा छिपा कर आता है। बॉब ने कहा, मुझे एरिया 51 की S4 सेक्शन में नौकरी पर रखा गया था। मेरा काम यह समझना था कि एक अजीब सा एयरक्राफ्ट काम कैसे करता है। जब मैंने उस क्राफ्ट को अंदर से देखा तो उसमें कोई वायर नहीं थे, कोई स्टीयरिंग नहीं थी और उसके सीटें इंसानों के साइज से काफी ज्यादा बड़ी थी। बॉब लजार के मुताबिक वह क्राफ्ट किसी ईंधन से नहीं बल्कि एलिमेंट 115 से चलता था। ये एक ऐसा एंटीमेटर एलिमेंट था जो एंटी ग्रेविटी तरंगे पैदा करता था। लेकिन उस वक्त विज्ञान की दुनिया में एलिमेंट 115 जैसा कुछ था ही नहीं। हैरानी की बात देखिए, बॉब के इस दावे के ठीक 14 साल बाद 2003 में वैज्ञानिकों ने लैब में एलिमेंट 115 की खोज की। अब सवाल ये उठता है कि जो चीज वैज्ञानिक को 2003 में पता चली उसके बारे में बॉब लजार को 1989 में एरिया 51 के अंदर कैसे पता चला? तो क्या एरिया 51 में सच में एलियंस है या ये सिर्फ एक पर्दा है? एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि अमेरिकी सरकार ने खुद एलियंस और यूएफओस की कहानी को बढ़ावा दिया ताकि जब भी कोई आम इंसान या रूसी जासूस एरिया 51 के ऊपर से उड़ते हुए किसी टॉप सीक्रेट अमेरिकन प्लेन को देखे तो वो ये समझे कि उसने एलियंस का जहाज देखा है। एलियंस की आड़ में अमेरिका अपने सबसे खौफनाक और सीक्रेट वेपन्स को दुनिया से छिपाता रहा। यहाँ जैविक हथियार, नई पीढ़ी के लेजर वेपन्स और ऐसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर काम होता है जिनकी भनक अमेरिकी संसद तक भी नहीं होती। यहाँ के कर्मचारियों को एक कड़े नियम का पालन करना पड़ता है। व्हाट यू सी हियर स्टेज हियर। जो इस नियम को तोड़ता है उसका वजूद इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। एरिया 51 आज भी सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे गहरे राज का एक अभेद्य किला है। साल 2013 में पहली बार अमेरिकी सरकार ने ये
माना कि एरिया 51 जैसी कोई जगह मौजूद है, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि उस रेगिस्तान के नीचे बनी लैब्स में आखिर चल क्या रहा है। क्या वहाँ एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, या फिर अमेरिका कोई ऐसा हथियार बना रहा है जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। आपकी क्या राय है? क्या इंसानों के पास सच में कोई बाहर की तकनीक हाथ लग चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। अगर एरिया 51 की ये इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।